यकीन मानिए आज मुझे बहुत दया आ रही है मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर्स पर, मंत्रियों पर, कि उनके कैसे हालात हो गए। एक तरफ उनके ही मुंह पर उनके लाई डिटेक्टर टेस्ट कर दिया जाता है, जिस जगह से वो चुने जाते हैं वहीं पर उनकी फजीयत हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में एक ऐसे मंत्री हैं जो अपना मंत्रालय छोड़कर इन दिनों जगह जगह मीट शॉप का, जी सही सुन रहे हैं, मीट शॉप के ब्रांड एम्बेसडर बने फिर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री, मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्री। आज मैं दो अलग अलग वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जमकर फजीयत हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। पहले मेरे से एक वादा करिए आप, मैं जो वीडियो दिखाता जाऊंगा उस पर आप हंसेंगे नहीं। मैं ये वादा इसलिए चाहता हूं दोस्तों क्योंकि मुझे खुद हंसी आ रही थी जब मैं ये तमाम वीडियोस निकाल रहा था। मैं जब ये तमाम चीजें निकाल रहा था मुझे लग रहा था कि क्या उम्र के साथ वाकई समझ खत्म हो जाती है? क्या वाकई उम्र के आखिरी पायदान तक पहुंचते पहुंचते इंसान वाकई बच्चा हो जाता है? क्योंकि आज जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसके बाद आप समझ जाएंगे या तो ये बौखलाहट में है या वाकई उम्र के उस पायदान पर ये तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं जो बच्चे बन चुके हैं। इनकी एक एक हरकत देखिएगा, ऐसा लग रहा फिल्म चल रही है, कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले मैं अमेठी से शुरुआत करूंगा। अमेठी तो आपको मालूम है 2019 स्मृति ईरानी चुनाव जीती, केंद्रीय मंत्री हैं मोदी सरकार में, राहुल गांधी को चुनाव हराया था। उसके बाद से हुंकार भर रही थी। वो बात अलग है कि तमाम परेशानियां अमेठी की जनता के सामने आई, जिसमें से खास तौर पर संजय गांधी अस्पताल को जब बंद किया गया तो वो बात अलग, कोर्ट के आदेश पर, कोर्ट के फटकार के बाद आखिरकार संजय गांधी अस्पताल को बहाल करना पड़ा। दोबारा से कर्मचारी डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट हुई और फिर अमेठी की जनता ने राहत की सांस ली। अमेठी की जनता तब से ही नाराज है कि उस वक्त स्मृति ईरानी ने कोई ध्यान नहीं दिया था, इस बात को लेकर नाराज है। हाल ही में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि किस तरीके से स्मृति ईरानी पहुंचती हैं, पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, एक लेखपाल को डांटती, तमाम चीजें हुई थी। लेकिन उन सब से इतर एक और बड़ा कांड हो गया वहां पर। अमेठी में पहुंचने के बाद वो समझ गई कि पहली वाली स्क्रिप्ट तो खराब हो गई है, इसलिए एक और स्क्रिप्ट तैयार की गई। स्क्रिप्ट ये थी कि बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं से मुलाकात की जाएगी, उस वीडियो को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि अमेठी की जनता की एक ही आवाज, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। लेकिन हो गया उल्टा, क्योंकि स्मृति ईरानी के पास जब अमेठी की जनता पहुंची तो अमेठी की जनता ने 5 साल का लेखा जोखा भी रख दिया कि आपके न होते हुए, जो बड़ी बड़ी डींगे आकर आप चले गए थे ना, वो नहीं होते हुए किस तरह से आप ही की पार्टी की सरकार ने हमारे घर, दुकान, मकान सबको तहस नहस कर दिया। पहले इस महिला के बयान को सुन लीजिए आप। चिंता नहीं, पहले बैठो इधर, साथ बैठो। दरअसल रणवीर सिंह ने इसे ट्वीट किया है और लिखा कि यूपी के अमेठी से एक और वीडियो, एक महिला का प्रधानमंत्री आवास बुलडोजर से गिरा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी, आपके अधिकारियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रधानमंत्री आवास को ही अवैध घोषित कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक महिला को घर मिला हुआ था, जैसा महिला का कहना है, और उसी आवास को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था उसे ही अवैध बताकर गिरा दिया गया। क्योंकि बुलडोजर वाली सरकार है, बहुत खुश होते हैं ना। तो देखिए, महिला रोते हुए स्मृति ईरानी से पूछ रही है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी या घर बनवा पाऊंगी? स्मृति ईरानी वो कर रही हैं, वो काम कर रही हैं जो अगर पत्रकार करते तो एफआईआर पक्की थी। स्मृति जी को साधुवाद। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि स्मृति ईरानी जी भी अब समझ नहीं पाई कि चुनाव पास है, इस जनता को कैसे भगाऊं, इस महिला को कैसे भगाऊं। बात तो बोलपट्टी खोल रही है हमारी सरकार की कि अपनी ही सरकार की तरफ से जारी योजना के तहत मिले हुए मकान, मोदी जी की गारंटी वाले मकानों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। यानी गलत काम कौन कर रही है? सरकार कर रही है। सरकारी जमीन पर गलत तरीके से बना रही है मकान, यही तो हो सकता है, या फिर अधिकारी गलत कर रहे हैं। दोनों ही जगह पर अधिकारी गलत है और सरकार गलत है। खैर, एक ऐसी वीडियो सामने आई थी, वो एनआई की वीडियो, इसलिए वो दिखाऊंगा नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ वो पढ़कर बताऊंगा जरूर। इसमें आईपी सिंह ने ट्वीट किया, इसमें भी एक बुजुर्ग महिला पहुंची थी, इनके भी मकान को गिरा दिया गया था। बहुत देर तक मैडम समझाती नहीं, पूरा माहौल बना हुआ था, लेकिन मैडम को लगा नहीं था कि शिकायत करता है ऐसी शिकायत लेकर आएंगे। उन्हें लगा कि किसी लेखपाल की होगी तो लेखपाल को डांट देंगे, किसी छोटे मोटे अधिकारी होगी उसे डांट देंगे, रील बनवाएंगे और आराम से खेल हो जाएगा। इसीलिए लिखा है, रील बनाने वाली स्मृति जुबेन ईरानी उस बुजुर्ग महिला का दर्द क्या जानेगी जिसका घर इनकी ही सरकार के ने बुलडोजर से गिरवा दिया। रील में व्यवहार ऐसा जैसे मुख्यमंत्री फील हो। ये देखिए, ये वीडियो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये एनआई का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को आप जाकर सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो में बाद में आकर मैं दिखाऊंगा जो अमेठी में इनके साथ हुआ था, वो तमाम लोगों ने देख लिया है। लेकिन आज की एक सबसे ताजा तरीन और सबसे हास्यास्पद वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको याद है कि हाल ही में एक विवाद शुरू हुआ था हलाल मीट को लेकर और झटका मीट। हलाल मीट मुसलमान खाता है, मैं कह दे रहा हूं भैया, क्योंकि ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। बीजेपी के
ऐसे वैसे नेता ने नहीं, बल्कि सांसद और केंद्रीय मंत्री यानी संवैधानिक शपथ लेने वाला व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है हलाल मीट मुसलमान खाता है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और धर्म के लिए भी, और झटका मीट हिंदू खा सकता है। ये बताना है पीएचडी किए हुए गिरिराज सिंह का। जी हाँ, वो हिंदू मुस्लिम में पीएचडी किए हुए हैं, गौमूत्र में पीएचडी किए हुए हैं, गोबर में पीएचडी किए हुए हैं। वो ऐसे ऐसे चारा और ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बना सकते हैं कि एक बार में 40-40, 50-50 लीटर दूध दे सकती है गाय। ये ऐसे ऐसे शोधकर्ताओं के साथ सरकार में बैठे हुए हैं मोदी जी। तो वही है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह इन दिनों झटका मीट शॉप के ब्रांड एम्बेसडर बने। पहले ये पोस्टर देख लीजिए आप। तो ये पोस्टर देखा आपने, इस पोस्टर में आपने साफ साफ देखा होगा गिरिराज सिंह भी नजर आ रहे हैं। पोस्टर में लिखा है गिरिराज अमर झटका मीट, मुर्गा एंड अंडा के थोक एवं खुदरा विक्रेता। इसमें लिखा हुआ है हमारे यहाँ शादी एवं अन्य पार्टियों के अवसर पर ऑर्डर सप्लाई किया जाता है, जहां भी इनका तारीख वारीख ये सब कुछ पता लिखा है। इसमें एक मुस्कुराता हुआ भाई, ऊपर अंडे, इधर उधर मुर्गियां, और बीच में मतलब साथ में देखिए गिरिराज सिंह जी का फोटो लगा है, केंद्रीय मंत्री का। ब्रांड एम्बेसडर है। अब तक तो आपने देखा होगा जब आप गली मोहल्ले में रास्ते में निकलते होंगे, सड़क पर जाते होंगे, तो साइड में आपने देखा होगा ना कि जो हकीम होते हैं हड्डी वड्डी जोड़ने वाले, वो जॉन सीना और तमाम जितने भी रेसलर्स हैं WWE के, उनके हाथ पैर टूटे हुए, प्लास्टर बंधा हुआ देखा होगा आपने। जूस की दुकान पर गए होंगे, जूस वाला आमिर खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ के जूस पीते हुए फोटो लगाता, लेकिन वो झूठे होते हैं। कभी ब्रॉक लेसनर उस हकीम से अपनी हड्डी जुड़वाने नहीं आया, कभी करीना कपूर ने या फिर सलमान खान ने, आमिर खान ने जूस नहीं पिया होगा। लेकिन गिरिराज सिंह खुद स्वीकार करते हैं कि हाँ, बहुत अच्छा किया, मैं झटका शॉप का, ऐसी मीट बेचने वाले झटका मीट शॉप का ब्रांड एम्बेसडर भी बनूंगा और पोस्टरों में मेरा इस्तेमाल किया जाए। मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लीजिए आगे क्या कहते हैं, मेरा सुनिए। मैं झटका खाता हूँ। हमारे यहाँ बलि प्रथा है, बलि प्रथा प्रसाद के रूप में, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब। तो खुद लिखा भी है, वो देखिए ट्वीट भी किया है। शांडिल्य गिरिराज सिंह, बेगूसराय में कई लोगों से बात की और उन्हें झटका मीट की दुकान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। वाह वाह, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार योगी आदित्यनाथ जी को भी इस तरह का प्रोत्साहन देकर आइएगा। आने वाले समय में और भी झटका मीट की दुकानें खोली जाएंगी, वाह वाह, और उनका विस्तार किया जाएगा, और मैं व्यक्तिगत तौर पर उनकी दुकान पर प्रचार प्रसार करूंगा। अमर जी का ये कदम सराहनीय है, क्योंकि अमर जी ने गिरिराज सिंह जी को पोस्टर बॉय बनाया है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये सरकार मतलब काम क्या करना चाह रही है। ऐसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का अगर यही सपना था तो बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन सपना देखा है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही यही झटका मीट एक बार मोदी जी को भी खिलाया जाए, योगी आदित्यनाथ जी के सामने भी परोसा जाए। भाई आप क्या कहते हैं, हिंदू संस्कृति के मुताबिक मीट नहीं खाना चाहिए। आप ही की पार्टी का, आप ही की कैबिनेट में एक मंत्री मीट शॉप का प्रसार कर रहा है, प्रचार कर रहा है, ब्रांड एम्बेसडर बनना है, पोस्टर बॉय बनना है। मैंने शुरुआत में एक सवाल पूछा था ना आपसे, क्या वाकई इंसान बुजुर्ग होता जाता है इसलिए बच्चा हो जाता है, किसी चीज की बौखलाहट है? उधर बौखलाहट है राहुल गांधी से, जहां कदम कदम पर अमेठी की संसद की फजीहत हो रही है, तो दूसरी तरफ देखिए ये मुसलमानों से एक बौखलाहट है जिसका इस्तेमाल आने वाले लोकसभा चुनाव में करना है गिरिराज सिंह जी को, और ये मुफीद तरीका जो ढूंढा है हलाल और झटका मीट के बीच का अंतर बताकर। नमस्कार।